हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपने डिस्काउंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक इसको लेके जा रहा हूँ कि कभी भी कोई भी आगे कोई भी सवाल आए तो आप उसको बना लो, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम को खराब ना करते हुए। आज का कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से देखना, आपको पता चलेगा कि इस प्रकार भी कॉन्सेप्ट अपने लगा सकते हैं और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आप देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने सवाल में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, ये मैंने कल आपको सवाल करवाया था। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, बट्टा देकर 750 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा न दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों। जिसे मान लो आपने एक एमआरपी पर कोई चीज देखी, जिसे मान लो उस पर 1200 रुपए प्रिंट रेट था, है ना। जो कोई भी शर्ट, मान लो ये शर्ट पर प्रिंट रेट पर्ची लगी हुई थी, ओके। अगर वो आपको डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कौन सा हो जाएगा। अगर वो आपको मान लो डिस्काउंट देके 1000 रुपए में दे रहा है तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं डिस्काउंट देना ही नहीं चाहता तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ये जो एसपी है ना, ये वही बन जाएगा जो एमआरपी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमआरपी पे रेट है उसी पे आपको बेच रहा है वो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बेचने का मूल्य तो 1200 हो जाएगा बस। अब ये चीज आपको सवाल में देखनी है कि कौन सी चीज कहाँ बोल रहा है, तो आपको जोड़नी है बस। और कोई भी इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको ये चीजें कोई भी समझने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब अगर डिस्काउंट ना दे तो एमआरपी और एसपी हमेशा क्या होगा, इक्वल। जो एमआरपी होगा वही एसपी बन जाएगा। बात समझ आ गई क्या। चलिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर इतने में बेचता है, 40% का लाभ होता है। देखो 20% बट्टा देता है तो 40 का लाभ होता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक होता है एमआरपी और एक होता है दोस्तों क्या होता है, सीपी, क्रय मूल्य। 20% बट्टा देते हैं, 40% लाभ है, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई थी। 100 माइनस का डिस्काउंट, है ना। और एक मैंने बताया था 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, है ना। प्लस माइनस प्रॉफिट होता है, जोड़ देते हैं इस प्रकार। ये कौन सी साइड आता है, तो ये आता है दोस्तों एमआरपी साइड में और ये आता है दोस्तों सीपी में। ओके, मैंने बताया था आपको इसकी ट्रिक। अब देखो 20% बट्टा का मतलब होगा ये यहाँ आएगा 80 वैल्यू है, और 40% लाभ का मतलब 140 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया इसका क्या हो गया दोस्तों, अंकित मूल्य। अब कहता है कि ये इस पे 20% बट्टा देके लाभ कमा रहा था, मतलब इस पर 20% बट्टा देगा तो जो वैल्यू आएगी फिर इससे लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, या यहाँ लिख लो चाहे इधर लिख लो। लेकिन ये कहता है मेरे को बट्टा देना ही नहीं। इसका मतलब ये एसएमपी है ना, एमआरपी, इसको ये एसपी बना दिया। तो बताओ क्रय मूल्य 80 रुपए है, 140 में बेच रहा है, जो प्रिंट रेट है उसी पर बेच रहा है। एमआरपी और एसपी क्या होगी दोस्तों, बराबर। तो कितने का लाभ ले रहा है, 60 का। किस पर ले रहा है, 80 पर। और 100 में से बताओ कितना लेगा, ये इसका लाभ परसेंट आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, 75% आएगा इसको सोल्व करेंगे। ओके, एक लाइन का सवाल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये देखो आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देकर 880 रुपए में बेचता है, 32% का लाभ होता है। यदि बट्टा न दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। सेम सवाल है दोस्तों, क्या करोगे आप बोलोगे सर हम करेंगे, ये आएगा सीपी, एक आएगा एमआरपी। एमआरपी का मतलब कितना लाभ हो रहा है वो यहाँ पर जोड़ के लिख दो 100 में, कितना बट्टा दिए है वो इसके नीचे आ जाएगा 88। यहाँ से काटो 22 चौके 88 और 22 छिके 132। समझ में आई क्या बात। अब देखो आगे काटना हो तो 2 और ये 2 दिया 6, ये आ गया। इसका मतलब 2 रुपए में खरीद के 3 रुपए इसका प्रिंट रेट था। अब इस पर ये छूट दे रहा था जो विक्रय मूल्य आ रहा था, लेकिन ये कहता है मेरे को छूट देनी नहीं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य बन गया। मतलब 2 रुपए में खरीद के 3 में बेच रहा है, कितने का लाभ, 1 का लाभ। किस पर दोस्तों, क्रय मूल्य 2 पर, और गुणा में 100 में से बताओ कितना लाभ होगा। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट, कितना आएगा दोस्तों, 50% आपका प्रॉफिट आ गया। ओके, तो देखो बिल्कुल सिंपल छोटा सा सवाल है, आपको सोल्व कर लोगे।
सेम का सेम सवाल है दोस्तों, इसको मैं होमवर्क में देता हूं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु के मूल्य पर 5% बट्टा देकर 266 में बेचता है। यदि बट्टा न दे तो 12% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों सेम सवाल है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। ये कहता है कि यदि बट्टा न दे तो उसको 12% का लाभ हो रहा है। अब ये कैसे करोगे? देखो, आपने देखो अंकित मूल्य एमआरपी माना, आपने एमपी लिख लिया। आपने एक्स मानने की बजाय एमआरपी है तो एमपी मान लिया करो, क्रय मूल्य है तो सीपी लिख लिया करो, विक्रय मूल्य है तो एसपी लिख लिया करो, एमआरपी है तो एमपी लिख लिया करो, डिस्काउंट है तो डी लिख लिया करो, प्रॉफिट है तो पी लिख लिया करो, लॉस है तो एल लिख लिया करो, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। प्रिंट रेट पर ये कहते हैं एमआरपी पर 5% डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, तो 95/100 मतलब 95% वैल्यू में ये बेचता है इसको। तो कितनी है 95? 266। आपको यहां से एमआरपी निकल जाएगा, यहां से काटो 19 पांजे 95, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 5 से इसको काटा 20 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 14 दूना 28, 280 रुपये आपका प्रिंट रेट आ गया। कहता है बट्टा न दे, इसका मतलब जो ये है ये क्या बन जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर ये तो एसपी बन जाएगा, अभी तो बताया मैंने। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 280। प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? 12%। देखो ये कह रहा है ना, अगर इस पर बट्टा न दे तो इसको 12% लाभ होता है। बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई? आप बोलोगे सर ये तो 112 की वैल्यू होगी। कितनी? 280 रुपए। आपको पूछा क्रय मूल्य बताओ, 100% की वैल्यू निकाल दो। क्या बात समझ आई? आपने यहाँ पर सीपी को 100 माना है, तभी इसकी 112 बनी है। ठीक है ना, 100 मान लिया तो एसपी कितना हो जाएगा? 112%। ये 100% माना तो ये 112 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सीपी 100 निकालना है, तो 280 बटे में 112 इंटू में आ जाएगा 100। ओके, इसको आप काट लो, आपका सीपी आ जाएगा। 28 को काटोगे 10 बार, 28 चौके 112, 4 से काटा 25, 25 को 10 से गुणा किया 250 रुपये आपका आ गया क्रय मूल्य। क्या बात समझ आ गई क्या दोस्तों? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको जो भी तरीके लगाने आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए, एक कलम का अंकित मूल्य 200 रुपये है, दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। दोस्तों जो भी एमआरपी होता है उस पर कोई दुकानदार है वो डिस्काउंट देता है। क्या देता है? पहला डिस्काउंट दे दिया, है ना। अगर उसके जी में हुआ, मन में हुआ तो दूसरा और दे दिया, अगर और मन में हुआ तीसरा दे दिया, अगर बहुत सारा मन में हुआ तो आगे देता रहेगा जितने भी डिस्काउंट है। लेकिन कई बार एक डिस्काउंट देता है, कई बार 2 देता है, कई बार 3 देता है, 4, 5, 6 जितने भी देता है। लेकिन कई बार बोलेगा कि इसने पहले एक डिस्काउंट दिया D% का, ये परसेंटेज में डिस्काउंट दे रहा है, फिर कहता है इसने रुपयों में और डिस्काउंट दे दिया। मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो 800 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना बन गया? 800 का 80%, यही आएगा ना। कितना आएगा? 18,844, सॉरी 8,864, 640 रुपए इसका विक्रय मूल्य। ये कहता है कि इसने अब की बार 20 रुपए डिस्काउंट और दे दिया, तो अब कितना हो जाएगा इसका एसपी, नया एसपी? आप बोलोगे सर हो गया इसका 620 रुपए। अब कहता है ये विक्रय मूल्य, अब बोलेगा इस पर इतना लाभ हो रहा है तो उतने परसेंट की वैल्यू कर देंगे, इसके बराबर 100 की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया है। 200 रुपए अंकित मूल्य है, मैंने लिख लिया 200 रुपए। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा, इसका मतलब 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया 80/100, क्योंकि 80% वैल्यू होगी ना विक्रय मूल्य, तो इसका आप बोलोगे सही है सर। इसका आगे दोस्तों 160 रुपए विक्रय मूल्य। लेकिन ये कहता है अगर 160 तो तब होता जब 20% अकेला डिस्काउंट देता। अब ये कहता है दुकानदार है ना थोड़ा सा भोला है, वो कहता है कि जो कलम खरीद रहा है उसके 10 ये रुपये दोस्तों 10 रुपए लागत की कीमत का एक रिफिल मुफ्त देता है ना। मुफ्त देने का मतलब 10 रुपए और इसने लेस कर दिए कि चलो मतलब 160 रुपए में 10 रुपए की चीज और ला रहा है, तो ये 150 रुपए में चीजें खरीदता है। बात समझ आ गई क्या? तो कहता है 20% का लाभ होता है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? 120 की, है ना। ये विक्रय मूल्य ही है, देखो ये विक्रय मूल्य होता, फिर इसने और डिस्काउंट दे दिया तो ये विक्रय मूल्य बढ़ेगा। अब कहता है ये जो वैल्यू आई है इस पर 20% का लाभ होता है, आप 100 की वैल्यू निकाल दो क्रय मूल्य, तो 150 अपॉन में आ गया 120 इंटू में आ गया 100। यहां से काटा 30 चौके 120 और 30 से काटा 5, इसको करोगे तो कितना आएगा? 5 से काटा 25, 25 5 125 रुपए।
ठीक है ना। तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य सीपी। क्या बात समझ में आइएगा दोस्तों? तो बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक पेन का अंकित मूल्य 30 रुपये है। देखो एमआरपी कितना है, 30 रुपए दिया ना। अब देखो आप 30 रुपए पर ही तो छूट दोगे ना, इसका विक्रय मूल्य निकालोगे, क्योंकि एमआरपी पर अगर आपने डिस्काउंट दे दिया ना, उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 करोगे ना आप, उसके बाद एसपी आता है, आपको बताया मैंने। तो इस पर कितने का 15% बट्टा दिया, मतलब 85% वैल्यू होगी इसकी विक्रय मूल्य की। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, नीचे 0 है तो पॉइंट लगा दो, 25.5 रुपए इसका विक्रय मूल्य होता। लेकिन ये कहता है 1.5 रुपए लागत मूल्य का रिफिल मुफ्त देता है, तो 1.5 और माइनस हो जाएगा इसमें से, है ना, डिस्काउंट ही हो गया ना ये। तो आपके पास हो गया 24 रुपए। तो ये क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य है। अब कहता है कि इतना करने के बाद भी उसे 20% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब सीपी अगर 100% है, 100 है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 120। तो ये 24 है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, एसपी की। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। कैसे निकालोगे, 24 बटे 120 इंटू में आ गया 100, 24 पंजे 120, 5 से काटा 20, आपकी आ गई दोस्तों 20 रुपये आ गई इसका क्रय मूल्य। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का भत्ता देकर एक वस्तु खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु का नया अंकित मूल्य अंकित करता है तथा इस नए अंकित मूल्य पर 20% भत्ता देता है, तो 20% का लाभ होता है। दोस्तों अब ये सवाल है, तो ये सवाल किस तरीके से आपको करना होगा। अब ये मैं पहले आपको थोड़ा सा इसको पूरा खोल के बताता हूँ सवाल को कि क्या कहना चाहता है, उसके बाद अपने इसको शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों जो कहता है ना वैसे करते जाओ। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा, इसका मतलब एमआरपी होगा। इसको अपने थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। आपने लिखा एमआरपी, ये ओल्ड जो शुरू में था। 10% बट्टे का मतलब 100 की चीज ये 90 में खरीदता है। यहां पर मैंने सीपी लिखा है, देखो मैंने बोला है ना एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद एसपी आता है। लेकिन दोस्तों ये एक दुकानदार है, शॉपकीपर ए, और एक व्यक्ति हो आप, मान लो ये आपके लिए मैंने लिख दिया। आप इससे सामान लेने जाओगे, इसके लिए तो जो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आपके लिए तो वो क्रय मूल्य होगा ना। इसने आपके तरीके से अब सवाल दिया, देखो खरीदता है, खरीदोगे तो आपका क्रय मूल्य होगा। आपने यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा। अगर इस दुकान इसके अकॉर्डिंग बात करते तो यहाँ पर आता विक्रय मूल्य। अब कहते हैं दुकानदार इस वस्तु का मूल्य नया मूल्य अंकित करता है तथा इस नए अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और 20% का लाभ होता है। दोस्तों अब ये 90 रुपए की चीज लाकर ये इसने क्या किया, 100 रुपए इस पर एमआरपी था, इसने इससे डिस्काउंट लेके कितने में खरीद लिया, इसने खरीद लिया दोस्तों 90 रुपए में। अब ये दुकान पर लाकर इसको क्या करता है, प्रिंट करता है, इस पर मूल्य अधिक अंकित करता है, उसी को बोलते हैं नया अंकित मूल्य अंकित किया। अब इसने जो भी अंकित किया यहाँ पर आपको नहीं पता, लेकिन ये कहता है कि 20% बट्टा देकर 20% लाभ। क्या आप इससे सीपी और एमपी का रेशियो नहीं बना सकते क्या? यहाँ पर ये सीपी तो दिया है, यहाँ पे एमपी बना लो। ये एक पहली लाइन थी, इसमें दूसरी लाइन में अलग बना लो इनका, फिर इनको अपने जोड़ लेंगे। समझे क्या? तो 20% का बट्टे का मतलब यहाँ आएगा, अरे नहीं करते क्या, सीपी और एमपी करते हो आप। यहाँ पे लिखते हो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पर लिखते हो 100 माइनस का डिस्काउंट। वही चीज तो मैं कर रहा हूँ, देखो सीपी और एमपी बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 20% का लाभ, तो आपने ये कर दिया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। ओके, अब इसको गुणा करो, 10 8 80, 8 निम 72 और 12 निम 108। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, अधिक अंकित करता है, ठीक है।
अब पूछा है नया अंकित मूल्य पुराना अंकित मूल्य का अनुपात। अब ये तो नया आया था ना दोस्तों, नया वाला, ये पुराना था। 80 और इसका अनुपात निकाल दो तो कितना आएगा, ओल्ड और न्यू का, ओल्ड एमपी और न्यू एमपी का अनुपात क्या आएगा दोस्तों, 80 अनुपात आ गया आपका 108। तो इसको काटो, कितने से काटोगे, 8 दाए 80 और 8 से काटोगे तो 8 एकम 8 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा दोस्तों, 4 से काटोगे तो 20 आएगा, 4 से काटोगे तो 27, है ना। तो 20 अनुपात 27 इसका आंसर आ गया। नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितने से, पुराने से, पुराना कितना है 20 से, गुणा में 100, इसको काटोगे तो कितना आ गया 35% है अधिक है आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों, बोलिए, बोलो दोस्तों, क्या आपको ये चीज समझ में आई है। अगर ये चीज समझ में आई है तो अब मैं आपको इसको एक और मेथड है उससे भी करके दिखाता हूँ कि कैसे अपन इसको करते हैं। आपने लिखा यहाँ पे ओल्ड एमआरपी और एक लिखा आपने सीपी कि वो 10% डिस्काउंट पर इस वस्तु को खरीदता है, मतलब 100 की चीज को 90 में खरीदता है। इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीद रहा है। एक तो ये बन गया। दूसरा सीपी और क्या बन गया दोस्तों, न्यू एसपी, न्यू एमपी, है ना। चीज वही है लेकिन दोनों को मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। ये आप 20% का क्या दे रहे थे डिस्काउंट, तो इसमें 100 में से 20 माइनस करोगे तो सीपी के नीचे आता है, ये 120 आ जाता है। तो क्या आएगा, 20 चौके 80 और 20 छिके 120, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 कट जाएगा ना, 2 40 गुणा 80, 40 दिया 120। अब देखो इसमें भी सीपी है इसमें भी सीपी है, इन दोनों को बराबर करना है। क्या आपके पास ये चीज नहीं पड़ी, क्या आपने ओल्ड एमपी, सीपी और न्यू एमपी, देखो ये कितने हैं 10:9, ये कितने हैं 2:3, हो ना। अब देखो इनको गुणा कर लो, ये आ गया 20, ये आ गया 18 और ये आ गया 27। यहां से आपका देखो ओल्ड और न्यू का रेशियो 20:27 आ जाएगा, तो 20 अनुपात है 27 आ गया आंसर पहले का। दूसरा कितना अधिक है, देखो 7 अधिक है, किससे, ओल्ड से, 20 गुणा में आ जाएगा 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 35% इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, ठीक है। तो आपने लिखा कि एक तो ओल्ड एमआरपी था, एक बनेगा यहाँ पे सीपी। 20% बट्टे का मतलब 100 की चीज वो दे रहा है कितने में, 80 में। अब आपको पता है सीपी और एमपी से आप इसको बना सकते हो, कैसे, 25 का बट्टा 20 का लाभ, इन दोनों से ये चीज नहीं बन सकती क्या, और ये चीज आपके पास है, यहाँ पर एमआरपी लिख लो, ये ओल्ड वाला है तो इसको न्यू लिख दो बस। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में आप ये बना दो नीचे, इसके नीचे कितना, 25 का बट्टा, तो बट्टा इसके नीचे आएगा 75, 20 का लाभ, तो 20 का लाभ यहाँ आएगा। क्या बात समझ में आई क्या, तो ये आ गया दोस्तों, कितने से कटेगा, 15 5 75, 15 8 120। इसको मैं शॉर्ट करके लिख देता हूं कि 5 अनुपात बन गया 8। इसको भी क्या अर्थ कर देंगे, 10 अनुपात 8, 0 0 कट जाएगा ना, तो ये आ गया दोस्तों 5:8। अब इसका आप बना लो एक लाइन में, 10 5 50, इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे, 5 8 40, फिर इसको इससे करो 8 8 64। अब इसको आप देख लो, इस ओल्ड और न्यू का रेशियो पूछे तो आप 50 अनुपात क्या कर दोगे 64, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 32। ओके, कितना प्रतिशत अधिक है नया अंकित मूल्य पुराने से, आप देखो कितना अधिक है, देखो यहां से निकाल लो जी, यहां से निकाल लो, यहां से कितना 32 अधिक है क्या, सॉरी 7 दूनी 14 अधिक है, और ये किससे 50 से, तो गुणा में 100 में से बताओ कितना अधिक है, तो आप करोगे सर 2 14 दूना 28% अधिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% बट्टे पर खरीदता है, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, उसका वास्तविक लाभ बताना है। दोस्तों लाइन पढ़ते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। देखो उसके अंकित मूल्य से 20% बट्टे पर खरीदता है, तो एमआरपी और इसको खरीदता है 20% बट्टे का मतलब 100 की चीज को वो 80 रुपए में खरीदता है। उसके वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, वास्तविक ये रहा रियल वाला, ये रियल है ना, इस अंकित मूल्य पर ये 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य कितना 10% अधिक। ये कहता है जितना इसका एमआरपी है ना उससे 10% अधिक पर बेचता है, तो कितने में बेचता है 110 में बेचता है। आपको पूछे इसका लाभ परसेंट बताओ, देखो ये सीपी है ये एसपी है, कितना लाभ होगा, देखो 80 को 110 में बेच रहा है तो 30 का लाभ हो रहा है, किस पर
लाभ या हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, गुणा में 100%। तो ये आ गया इसका दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। देखो 0 से 0 3/8 का मतलब होता है 37.5% का प्रॉफिट। आप इसको 300/8 करके भी कर सकते हो, आंसर तो यही आना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्लीज। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% बट्टे उसके वास्तविक से 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, लाभ बताना है दोस्तों। ये है आपका एमआरपी, ठीक है। एक है सीपी, खरीदता है ना तो मैंने सीपी लिखा है। 100 की चीज को 80 में खरीदता है, 30% अधिक अंकित करता है वास्तविक से अंकित मूल्य से, तो इसको 30% अधिक कर दो, इस पर बेचता है 30% अधिक, तो कितने में बेच रहा है, 130 में। आपको पूछा है लाभ या हानि, तो सीपी और एसपी में होता है लाभ हानि। कितना लाभ, 50 का, किससे, क्रय मूल्य पर, गुणा में 100%। 0 से 0, 1/8 12.5%, 5/8 62.5%, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सिंपल से सवाल है, आप करते जाइए, आंसर आते जाएंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, देखो दोस्तों किससे तुलना कर रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्रय मूल्य है मान लो 50% अधिक का मतलब 1/2 लिख लो। 2 की चीज में से 1 अधिक अंकित करता है तो कितना एमआरपी लिखेगा, 3। यहाँ पे 100 की जगह 100 से कितना लिख सकता है, 150, तो काटोगे तो चीज आएगी 2 से 3, ठीक है। तथा उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। तो बताओ अंकित मूल्य ये है, इस पर ये बट्टा दे रहा है, ये तो इसने बढ़ाकर अंकित किया था क्रय मूल्य से, है ना। आपको क्रय मूल्य से बोला है इसलिए आपने क्रय मूल्य और एमपी में लिखा है। इस पर आपको 15% बट्टा दे रहा है, इसका मतलब इसको 200 और 300 लिख लो दोस्तों, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो 300 का यहाँ पर कितना आएगा, आपको लिखोगे 300 का 85%, देखो बट्टा देता है तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा ना इसको। अरे एमआरपी पर जब आप डिस्काउंट दे देते हो उसके बाद क्या आता है, डिस्काउंट देने के बाद आपको बेचता ही है वो, उसका विक्रय मूल्य होता है वो। आप बोलो सही है सर, 85%। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, अगर इसको 3 5 15 200 आ जाएगा 55, 255, 255। आपको क्या पूछे इसने, वस्तु का नया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछे इसने, देखो नया अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कहाँ है नया अंकित मूल्य, ये रहा। क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर इतनी छूट देता है, 165 रुपए का लाभ होता है। बताओ यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, आप बोलोगे सर 55 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में 165 रुपए का लाभ हो रहा है, ये तो रेशियो में हो रहा है। आपको नया अंकित मूल्य यही बनाया था ना आपने, अंकित मूल्य अधिक अंकित करके 300, तो 300 पार्ट की वैल्यू निकाल दो, ये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। कितना, 165 बटे आ गया दोस्तों 55 इंटू में आ गया 300। इसको काटोगे 3 बार जाएगा, 3 किया 9, इसका मतलब 900 रुपया क्या आ गया आपका नया अंकित मूल्य आ गया। ओके, चलिए दोस्तों, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो 20% का लाभ होता है। अब इसको देखते ही आप बोलोगे सर सीपी और एमपी का रेशियो पड़ेगा कितना, बट्टे वाली चीज इसके नीचे आती है तो 10/90 हो जाएगा, ये 20%, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 120। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया दोस्तों, इसने क्या किया, ये पहली कंडीशन दे दी इसने। दूसरी कंडीशन में कहता है इसका क्रय मूल्य बढ़ा दिया कितना, 20%, आप भी बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 12 नी में 108, है ना, 90 का 120% करोगे आप। ओके, इसी प्रकार कहता है कि इसको अंकित मूल्य को 50% बढ़ा दिया तो 120 का 150% निकाल दो आप, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा। अब कहता है तथा दुकानदार उस वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 20%, बताओ ये तो पुराने वाला अंकित मूल्य था, ये कौन सा है, नया अंकित मूल्य, इस पर कहता है 20% बट्टा देता है, तो उसके नए क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा, नया क्रय मूल्य ये रहा, इस पर बट्टा देगा, कितना बट्टा दे रहा है, 20% का, तो कितने परसेंट, 180 इंटू 80%। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य बनेगा ना आपका यहाँ पर, अरे डिस्काउंट देने के बाद क्या बनता है, विक्रय मूल्य, और 18 8 144, तो 144 रुपये आपका बन गया दोस्तों विक्रय मूल्य। 108 रुपए की चीज को 144 में बेच रहे हो, मतलब 36 रुपए का लाभ ले रहे हो आप, किस पर, क्रय मूल्य 108 पर, तो 100 में से बताओ कितना लाभ लोगे आप, तो 36 दिया 108, 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3% प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आसान सवाल है, करते जाइए, समझते जाइए।
एक दुकानदार 15% बट्टा 19% लाभ। आप बोलोगे सर सीपी आएगा, एमपी आएगा। 15% बट्टे का मतलब 85 आ गया, 19% लाभ का मतलब 119 आ गया। आप इसको ना 17 5 85 और 17 7 119 काट दो। जितना सिंपल रखोगे उतना ही दिक्कत नहीं है। 17 5 85, 17 7 119। अब देखो इसने बोला है क्रय मूल्य को 12% बढ़ाया है। आप अगर इस प्रकार डबल जीरो लगा लोगे तो कोई दिक्कत है क्या? ये ओल्ड वाली चीज है, अब ये न्यू वाली चीज ये कहता है इतना बढ़ाना है। कितना बढ़ाया है इसको क्रय मूल्य को? 12%। और अंकित मूल्य को कितना बढ़ाया है? 10%। तो ये 110% निकालो तो कितना आ जाएगा? 770। 112% का मतलब आ गया 560, क्योंकि 500 का 12% निकाल के 500 में जोड़ दो या 112% निकाल दो डायरेक्ट। इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 560। ये कहता है जो नया अंकित मूल्य आया है ये रहा, 15% बट्टा देता है। तो यहाँ पर ये चीज बेच रहा है इसको कितने पर दोस्तों? 15% डिस्काउंट पर। इसका मतलब 770 का 85% वैल्यू ले रहा है ये। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट गया, 5 दुए 10, 5 से कटा 17। ठीक है। अब देखो इसने पूछा है लाभ प्रतिशत नए क्रय मूल्य से, तो इसके साथ तुलना करनी है इसकी। आप देखो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, इसको अलग लिख लो। 560 सीपी आ गया, ये आ गया एसपी। 77 इंटू 17 बटे में आ गया 2। इसको काटो 7 8 56, 80 आ गया। 7 से काटा तो कितना आ गया? 11। ये इधर गुणा होगा 160 हो जाएगा। 11 को इससे करोगे तो 7 8 और 1 187। यहाँ देखो कितना लाभ हो रहा है। आप बोलोगे सर 7 2 27 रुपए का लाभ हो रहा है। इस पर 160 पर गुणा में 100 में से बताओ कितना लाभ होगा, बस ये निकालना है आपको। काट दो, ये आ गया 8, ये आ गया 5। 27 5 135 बटे 8%। इसको आगे सोल्व और कर सकते हो। ओके, इस प्रकार आपको ये चीजें करनी है। चलिए अब नए टाइप का सवाल है दोस्तों। आपको अंकित मूल्य दिए आपकी बार 9600 रुपए अंकित मूल्य आपका एमआरपी। आपने 25% डिस्काउंट दिया और 15% दिया, दो लगातार बट्टे पर खरीदता है। नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो 20% का लाभ होता है। ओके, नए अंकित मूल्य पर कहता है कि 10% का बट्टा देता है तो 20% का क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। तो आपने क्या किया? बट्टा दे दो इस पर। 25% का बट्टा का मतलब हो गया 75%, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर 15% बट्टा और दे दिया तो 85% हो गया दोस्तों इसका। तो ये आ गया इसका नया। इसको अपने सोल्व करो। 0, इसको काटो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटा 24, 24 दिया 72, 72 को 85 से गुणा करना है। इसको कर दो डबल, 170 हो जाएगा। इसको कर दो आधा, 17 दिए 51, 17 छिके 102, इसको करोगे तो कितना आ गया? 6120। 6120 रुपये आ गया आपका नया। ओके, कि दो डिस्काउंट देने के बाद 9600 रुपये पर, दो डिस्काउंट देने के बाद आपके पास 6120 रुपये आपको पेमेंट करनी थी। लेकिन कहता है कि नए अंकित मूल्य पर ये कहता है कि इसने 10% बट्टा दिया तो 20 का लाभ हुआ। अब आप बोलो सर यहाँ पर तो सीपी और एमपी वाली चीज लग जाएगी। कैसे? कि 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120 हो जाएगा। ये 10 का बट्टा मतलब ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ से इसका रेशो बनेगा तो ये बनेगा 9:12। यहाँ देखो ये क्या चीज आई है इसकी, बताओ। ये आपका क्रय मूल्य नहीं है क्या? आप इस पर खरीद रहे हो 25% और 15% दो लगातार बट्टा लेकर आप इतने में खरीद रहे हो। तो बताओ यहाँ पर कितने में खरीद रहे हो? 9 पार्ट में। तो 6120 इसकी वैल्यू होगी। आपको पूछा है नया अंकित मूल्य क्या है, तो 6120 वैल्यू है 9 की। आपको 12 की वैल्यू निकालनी है। 9 छिके 54, 9 8 72, ठीक है 0। इसको गुणा करो, 0 12 8 96, 9 12 छिके 72 और 9 81, तो 8160 रुपये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इसने दो डिस्काउंट दिए, इतने वस्तु में इसको खरीद लिया इसने, क्योंकि इसने खरीदने का बोला है तो आपके लिए खरीदा है, आपके लिए है ये, है ना। दो दुकानदार है, इसमें से ये कौन से हो? ये आप हो और ये दुकानदार है। तो ये आपके तरीके से दर्शा रहा है कि आपने खरीदा है इसको। ओके, इसके तरीके से होता तो क्या था? एसपी। चलिए अब अगर आपने क्या करें दोस्तों, इसको एक और तरीके से करें। कौन से तरीके से? वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये तरीका भी बेस्ट है दोस्तों, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपने लिखा यहाँ पर
आपका एक ओल्ड एमआरपी पड़ेगा, जो भी एमआरपी है ये रहा ओल्ड। आपने क्या किया, इस पर डिस्काउंट लेके आपने खरीदी है चीजें। कितने का डिस्काउंट, 25 का डिस्काउंट का मतलब 1/4 कर लो इसको। 4 की चीज को अगर एमआरपी है तो इसको 3 में खरीदा है। 15 डिस्काउंट का मतलब हो गया दोस्तों 3/20, मतलब 20 रुपए अगर प्रिंट रेट है तो आपने 3 का डिस्काउंट लेके 17 में खरीदा है। यहां से एकल बना लो, 20 चौके 80 और 17 तिये 51। बढ़ा लिया क्या। अब आपने क्या किया, ये कहता है ये दोनों में खरीदता है, नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, 20% लाभ होता है। क्या दोस्तों यहां से आप ये नहीं बना सकते क्या, नया एमआरपी न्यू एमपी, क्योंकि सीपी और एमपी का रेशियो आप इससे बना सकते हो, इस लाइन से। तो 10 का डिस्काउंट का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा 90, सीपी वाले की साइड में देखो तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 20 का लाभ आ गया 120। यहाँ से इसको 0 हो गया, कट गया, 3 तिया 9 और 3 से काटा 4। इसका मतलब अगर अपने इसको लिखे तो ये क्या आएगा, 3:4 आ जाएगा, 3:4। अब इस दोनों को एक लाइन में बना लो, इसको 17 से गुणा कर दो बराबर हो जाएगा, नहीं तो इसको 8 तिये 24 हो जाएगा, इसको 3 एकम 3 3 5 15 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 4 5 20 हो जाएगा। अब आपको जो भी वैल्यू दी है, ये देखो 9600 दी है ओल्ड वाले की, ये दी हुई थी, कहां पर है, ये यहाँ पर इसकी पूछी नहीं की, तो आपको 9600 वैल्यू है दोस्तों किसकी, 240 की, आपको पूछिए 204 की, इसकी वैल्यू निकाल दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर वस्तु खरीदता है। दुकानदार उस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, तो इतने का लाभ होता है। वस्तु का आरंभिक मूल्य बताएं। दोस्तों आरंभिक मूल्य मैंने लिख लिया ओल्ड एमआरपी, अंकित मूल्य बताना है ना, ओल्ड मान लिया। देखो इसने कहा है कि 25% बट्टे पर खरीदता है, तो मतलब 4 रुपए की चीज को ये कितने में खरीदता है, 3 रुपए में। देखो खरीदता है तो मैंने सीपी लिखा है। कहता है कि दुकानदार उस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब ये सीपी है, इसका एक इससे अधिक अंकित करता है, तो न्यू एमआरपी क्या आ जाएगा, न्यू प्रिंट करेगा ये। आप लोग सर 50% का मतलब 2 की चीज को 3 प्रिंट कर रहा है, मतलब 2 रुपए में खरीद के लाया है तो वो 3 प्रिंट कर रहा है इसकी जगह, 1/2 आएगा ना इसका। इसका मतलब ये अगर सीपी है, देखो क्रय मूल्य से है तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। अब यहां से आप इसको क्या करो, और नए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। अब इस पर बट्टा देने के बाद क्या आएगा दोस्तों, एसपी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। इसमें तीसरी लाइन में यहां और बना लो, 15% बट्टे का मतलब 20 की चीज को 17 में बेच रहा है। अब सभी को एक लाइन में आंसर निकाल लो, 3 ये खाली है, 3 आएगा, यहाँ पर फिर 3 आएगा, ये यहाँ पर फिर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 2, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20, गुणा कर लो इसको, कितना आएगा 20 दूने 40, 40 को 4 से किए 160, 20 तो 40 दिए 120, और 20 से को 9 से करोगे 180, और 17 को 9 से करोगे 153। ओके। अब देखो आपको कुछ है आरंभिक अंकित मूल्य, आपको लाभ दी है 412.5 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब बताओ लाभ कहां से आएगा, आप बोलोगे सर ये तो है सीपी, ये है एसपी, इन दोनों में देखो कितने का लाभ हो रहा है ना, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 23 पार्ट आएगा क्या, 3 और ये आएगा 33 पार्ट आएगा, 33 की वैल्यू आ गई, क्योंकि लाभ ये है लाभ ये है, बराबर हो गया। आपको पूछे आरंभिक 160 की वैल्यू निकाल दो, तो आएगा दोस्तों 412.5 बटे 33 इंटू में आ जाएगा 160। ये पॉइंट हटाओगे नीचे आएगी 0, 10 आएगा ना, ये कट जाएगा, इसको 33 से इसको काट लो, कितने पे जाएगा 33 एकम 33, 8 33 दूना 66 और 33 5 165 इंटू में आएगा 16, इसको गुणा करो 16 5 या इसको डबल कर लो 250, इसको आधा कर लो 8, 25 8 200, 2000 रुपये आ जाएगा इसका, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। 20% बट्टे पर खरीदता है, दुकानदार उस वस्तु को क्रय मूल्य से 200 अधिक अंकित करता है। दोस्तों ये सवाल है ना, ये उस सवाल से थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है, देखो आपने यहां पर माना ओल्ड एमआरपी कितना 20% बट्टे पर खरीदता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा सीपी, क्योंकि खरीद रहा है ना, तो इसका मतलब इसका होता है 1/5, तो 5 की चीज को ये 4 में खरीद रहा है। उस वस्तु के क्रय मूल्य से 200 अधिक अंकित करता है। दोस्तों अब बताओ क्या अगर मैं यहाँ पर अंकित करता है, इसका मतलब ओल्ड नहीं न्यू आएगा, क्या आएगा सॉरी
न्यू क्या आएगा, एमआरपी आएगा, नया। अब नया एमआरपी आएगा तो क्या 400 में 200 ऐड कर सकते हैं क्या? ये तो रेशियो है दोस्तों, और ये क्या है, रुपए है। आप इसको 5x और 4x लिख लिया करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x प्लस आ जाएगा दोस्तों 200। अब इसमें जोड़ सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? अब ये कहता है तथा वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। नया कौन सा है, ये रहा, इस पर 10% डिस्काउंट दे रही है, 10% डिस्काउंट देकर इसको बेच रहा है। इस पर जो विक्रय मूल्य आएगा ये कितना आएगा, 4x प्लस 200 का कितना आएगा, 10 डिस्काउंट दे दिया तो 90% वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ, आएगी ना। ये कहता है तो उसे 148 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 4x में खरीद कर इतने में बेच रहा है तो इसको 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहां से कैसे करोगे, एसपी माइनस क्या होता है, प्रॉफिट निकालते हो तो आप एसपी माइनस सीपी, तो क्या आएगा, 148 रुपए, 148 रुपए आ गए ना प्रॉफिट, इक्वल टू एसपी कितना है, 4x प्लस का 200 इंटू में 90% को मैं 9/10 लिख देता हूं, ठीक है ना। माइनस क्या करोगे इसमें से, क्रय मूल्य कितना, 4x, बस इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो कुछ आप निकाल सकते हो, सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 10 का एलसीएम लेंगे, इधर भी गुणा होगा, 4 1480 बन जाएगा। ये बनेगा 4 × 36x प्लस 9 दूनी 1800, और ये इधर भी गुणा होगा ना, माइनस का 40x, ये बन गया दोस्तों 1800, ये इधर लेके आओ 320, और ये 40 में से 36 जाएंगे तो 4x बचेंगे, ये प्लस माइनस के इधर इधर चल जाएगा, 4 8 32, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 80। क्या बात समझ आएगी क्या? अगर आपको पूछे इसमें से कुछ भी, अब आरंभिक अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, बताओ कितने है, 5x, 5x, x की वैल्यू 80 है तो 5x कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400 हो जाएगी। अगर सीपी पूछे तो 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। ये पूछे तो 320 प्लस 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। इस प्रकार ये पूछे तो ये भी निकाल सकते हो, 520 है ना, ये 520 का 90% निकाल दो, 9/10, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, 468। तो हर एक चीज आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें एक x के अलावा भी आप तरीका बताइए, तो आपको मैं बताता हूं। आपने माना क्या, ओल्ड एमआरपी कितना दोस्तों, आपने मान लिया 100%, मान लिया क्या, आप बोलोगे सर मान लिया। आपने क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा है, 20% डिस्काउंट पर खरीदा है इसको, तो कितने में खरीदोगे, 80% में। अरे 100 का 20% डिस्काउंट, 100% का 20% मतलब 80% ही होगा, तो ये 80 आ गया। ओके, अब आपने क्या किया, इस पर क्या किया, नया अंकित मूल्य न्यू एमआरपी बढ़ाया, कितने रुपए अधिक है, 200 अधिक है। क्या 80% है तो 80 तो परसेंट है, इसमें क्या ऐड हो सकता है क्या 200, तो आप इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये तो परसेंटेज है, ये रुपए है। इस पर इसने क्या किया दोस्तों, डिस्काउंट दिया, कितना, 10% का। कितना डिस्काउंट है, 10 का। इसका मतलब 80 प्लस 200, इसका 90% वैल्यू आएगी आपकी, 9/10 लिख लो जी, वही बात है बस। अब आपको देखो, ये तो आया आपका एसपी, ये आपका सीपी था, आपको लाभ हुआ है यहाँ पर कितना, 148 का, कितने का दोस्तों, 148 का। आप क्या करोगे, एसपी माइनस का सीपी, अब इक्वल टू आएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है 148, इक्वल टू क्या आएगा, विक्रय मूल्य कितना है, 80% प्लस 200 का 9/10, माइनस करोगे इसमें से क्या, क्रय मूल्य कितना, 80%। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, तो यहां से सोल्व करोगे, अंदर भाग दोगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, 148, इक्वल टू ये 10 का भाग दोगे तो ये आएगा 8%, ये कितना आएगा 20, इसको 9 से गुना करना है, देखो 10 का तो भाग दे दिया ना पूरे में, ये 80% आ जाएगा। अब देखो 20 8 में 72%, 9 दूनी 18 माइनस का 80%, और ये आ गया 148। यहां से देखो ये माइनस का 8 बचेगा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 8% हो जाएगा। ये 180 में से 148 माइनस कर दो इधर आके, तो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 2, 7 में से 4 गया 3, 8% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, देखो 32/8 इंटू में आ जाएगा 100, 8 चौके 32, तो ये आ गया दोस्तों 400। आपने 100 किसकी वैल्यू मानी थी, ये 100 एमआरपी, यही आपको पूछे आपने निकाल दिया। अगर आपको पूछता सीपी तो इसका 80% निकाल दो, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट पे,
एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात 3:4 है। दोस्तों ये न्यू टाइप का सवाल है, इनसे न्यू टाइप का सवाल है। आज मैंने जो भी आपको तरीके बताए हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर कल अपने इस सवाल से अपने आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आता है तो इसको करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। ओके बच्चों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी अपने कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।